क्या कोई बाप अपने बेटे का बुरा चाहता? बोलिए जरा, दिल से बोलो। शायद एकाध कोई ऐसा निकम्मी वो बाप भी कहलाने लायक नहीं होगा, पर बाप यदि सच में बाप होगा, हम तो कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते। भला हो, कोई बाप अपने बेटे का बुरा नहीं चाहे। यूके में मुसलमान आबादी 40 लाख है, हिंदू आबादी 11 लाख है, लेकिन बाबा वहां भी नहीं रुके। पाकिस्तान को खूब धोया, पाकिस्तान की खूब फजीहत की, और पाकिस्तानी ये सोच सोच कर ही परेशान है कि वैसा ही चैप्टर अब ओमान में भी शुरू होने वाला है, दुबई में भी होने वाला है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, तो क्या पाकिस्तानी भारत को प्रेम नहीं कर सकता? हमने कहा भारत तो बाप है, और बेटा बाप को प्यार नहीं करेगा तो भला किसको करेगा यार? किसको करेगा? अब कोई बेटा बाप को बाप ना माने तो इसमें बाप की गलती नहीं है, बेटा ही निकम्मा। तो उनको बल्कि अच्छा लगा, पर बहुत पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी। पर वो सब हमारे अपने हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लंदन में सनातन का जलवा दिखा चुके हैं। लंदन में जब एक पाकिस्तानी का सामना बाबा से हुआ तो क्या हुआ, ये देखकर ही पाकिस्तान में मातम पसर गया था। कट्टरपंथी मौलानाओं के सीने पर सांप लौट गया था। आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। लंदन में बाबा ने जिस तरह सनातन का झंडा गाड़ा, पूरा पाकिस्तान बाबा रे बाबा करने लगा। तो सोचिए पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में जाकर दुबई और ओमान में सनातन की पताका लहराएगी तो क्या होगा। सोचिए ओमान में जब बाबा विरोधियों को फिक्स करेंगे तो क्या होगा। पाकिस्तान से लंदन की दूरी 6700 किलोमीटर है। लंदन में जब बाबा बोले थे तो पूरे पाकिस्तान ने ध्यान लगाकर सुना था, लेकिन अब बाबा पाकिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान से दुबई की दूरी 1150 किलोमीटर है। पाकिस्तान से ओमान की दूरी 910 किलोमीटर है। अब बाबा बागेश्वर पाकिस्तान के बिल्कुल पास जाकर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, सनातन विरोधियों की बात करेंगे, और बाबा की बात सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड का मुसलमान भी सुनेगा। पहलगांव में धर्म पूछ करके मारा धर्म विरोधियों ने। बिगड़ैल औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया, लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुस करके मारा। और हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे जब मिसाइलें छूट रही थी पाकिस्तान पे। हमने कहा बताओ, जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। आओ, जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि कहां बम घल रहे पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को, है 9 जगह उड़ गए। तो जब बताओ सिंदूर में ये खतरा है तो मंगलसूत्र हल्दी में क्या होगा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि खतरा लंबा है। हिंदुओं, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे, तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। बागेश्वर बाबा के प्रवचन में जब जब पाकिस्तान का जिक्र होता है, बाबा खूब मौज लेते हैं। प्रवचन में बाबा का एक एक डायलॉग रील बनकर पूरी दुनिया में घूमता है, और जब पाकिस्तानी बाबा की ये रील देखते हैं, बाबा को सुनते हैं, तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, तो भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो,
इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। अच्छा जा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। हिंदुओं, जब तक हम हैं, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आओ कुछ दिन तो गुजारो दुबई। पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, बाबा अपने मंच से विरोधियों पर जमकर पंच करते हैं। सबको पता है धीरेंद्र शास्त्री सनातन विरोधियों को कतई माफ नहीं करते, हिंदुस्तान के दुश्मनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, हिंदुस्तानी ही क्यों ना हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से जुड़ा क्यों ना हो। लंदन में बाबा बागेश्वर ने भारत के भगोड़ों को भी टारगेट पर ले लिया था। कुछ लोग हैं भारत के, भारत का कर्जा नहीं चुका पाते तो यूके में आके रहने लगते हैं। हम जाएंगे ही नहीं भारत। इकट्ठा करोड़ों लेके आगे जाने की जरूरत ही क्या है। कुछ लोग होते, हम लोग होते तो यही करते, पर वो ईमानदार आदमी था। आप लोग गलत अर्थ मत निकालना, क्योंकि हमें कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो सबक सिखाया वो मुनीर की फौज और पाकिस्तान को अच्छे से याद है। आतंकवादी मुल्क की कैसी बेइज्जती हुई थी दुनिया में कोई नहीं भूला। पाकिस्तानियों को उस दौर में बाबा बागेश्वर का एक एक डायलॉग याद है और डर लग रहा है कि बाबा कहीं प्रवचन का वो हिस्सा फिर से शुरू ना कर दे, मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर ओपन चैलेंज ना दे दे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई अपन को धमकी दे ऊ वाले, तो सब लोग कथा में जितने बैठे उतने चल पड़ोगे हमारे साथ? बस इतना ही में तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। तीनों पंडालों के लोग चलो भर, टटरी भर जाने उनकी। दुबई, लंदन, ओमान या इंडिया, जगह कोई भी हो, बाबा का टारगेट सिर्फ और सिर्फ सनातन के विरोधी होते हैं। बाबा का मंच कहीं भी सजा हो, भक्तों की संख्या कितनी भी हो, बाबा का मेन फोकस विरोधियों पर रहता है, सनातन को मजबूत करने पर रहता है। हिंदुओं और हिंदुत्व का कोई भी विरोधी हो, कितना भी मजबूत हो, देश में हो या विदेश में, बाबा पीछे नहीं हटते। और जो हैदराबाद वाले भाई साहब नहीं है, हैदराबाद वाले, वो कहते थे 15 मिनट आ जाइयो हमारी पद यात्रा में, हम बता भी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे? हम धमकियां थोड़ी देते हैं, जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। हमारा हलवा कर लेंगे, भगवान की कृपा है अभी हमारी शादी नहीं भाई, तो हमें टेंशन नहीं है, कौन लोग आई है। बाबा वैरागी आदमी हमारा करेंगे क्या, लेकिन जब तक जिएंगे हम खुजली से उनकी बरकरार रखेंगे। आओ, लेकिन हाँ हिंदू एक बात गांठ बांध लो, अभी नहीं तो दुनिया के अंदर हिंदुओं की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन कहीं हिंदू जाति के नाम पर बटा है तो कहीं भाषा और राज्य के नाम पर। बाबा बागेश्वर का टारगेट बटे हुए कटे हुए हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोना है। इसलिए जिस देश में भी हिंदू मौजूद है, चाहे उनकी संख्या हजारों में ही क्यों ना हो, बाबा अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम लेकर पहुंच जाते हैं। विदेश इसलिए आते हैं, 2 हिंदू ही सही, कम से कम 2 हिंदू एक होंगे तो 1 पे 1 11 हो जाएंगे। कथा सुनाना तो बहाना है, असलियत में हिंदुओं को एकता के सूत्र में लाना है। प्रभु सब कुछ कराना,
पर कभी ऐसा हमसे कुछ मत कराना कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। धीरेन्द्र शास्त्री का मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत हो या मुस्लिम मुल्क, हर जगह वो खुलकर इसका ऐलान कर चुके हैं। लोगों को लगता है कि बाबा बागेश्वर हवाई बातें कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को कनेक्ट करके इस टारगेट पर तेजी से काम कर रहे हैं और कुछ दिन बाद ही वो सनातन का सबसे बड़ा रेला लेकर सड़कों पर उतरने वाले हैं। 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका मिलने वाला है। हमारे साथ रुकना, हमारे साथ चलना और बढ़िया खूब नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक अक्टूबर के महीने में पदयात्रा करके बांके बिहारी को मनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर लाएंगे। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल नहीं देखना, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं देखना, पहलगांव जैसा हाल नहीं देखना, मुर्शिदाबाद जैसा अगर तुम्हें हाल नहीं देखना अपनी दिल्ली में, तो एक उपाय है, जात पात भेदभाव के ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर कट्टर हिंदू बनो।